दोस्त, पिछला क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, ठीक है ना, तत्कालीन नाव का चित्र। और आज की क्लास में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहले आप इनको देख लीजिए, ये है वास्को डी गामा का फोटो है, ठीक है ना। और ये हमारा वास्को डी गामा फोटो, ये फोटो नहीं है, इसका पेंटिंग बनाया गया है, ठीक। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कह रहा है कि साहसी नाविक वास्को डी गामा उत्तम आशा अंतरिक्ष होते हुए भारत के मलाबार तट यानी केरल के कालीकट तक पहुंच गया है। कहने का मतलब ये है, कहना कि देखिए जो वास्को डी गामा था, ये उत्तम आशा अंतरिक्ष होते हुए कहाँ पहुंचा था, तो केरल पहुंचा था, ठीक है ना। भारत के मलाबार तट, देखिए केरल का जो तट है ना, उसको हम लोग मलाबार बोलते हैं, ठीक है ना, मलाबार तट बोलते हैं। इधर बगीचा बगीचा, इधर मसाला अधिकांश होता है, ठीक है ना, केरल में। तो मसालों का बगीचा इसे कहते हैं केरल को, ठीक है ना। तो केरल के जो तट है ना, उसको मलाबार तट कहते हैं। तो ये वास्को डी गामा यहीं पर पहुंचा था उत्तम आशा अंतरिक्ष होते हुए, ठीक है ना। ये केरल के कालीकट, केरल के कालीकट, केरल राज्य और कालीकट जिला है, ठीक है ना। अब उसका नाम कोझीकोड हो गया है, याद रखिएगा। अब उसका नाम क्या रखा गया है, कोझीकोड रखा गया है, ठीक है ना। तो ये आपका वास्को डी गामा यहीं पर पहुंचा था सबसे पहले भारत में। अगर हम आपको दिखाएं फोटो तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका, रुक जाइए, ये आपका देखिए साथियों, ये आपका भारत है। और भारत का जो ये वाला एरिया दिख रहा है ना आपको, जो पेंटिंग किया हुआ है, ये वाला एरिया आपको जो दिख रहा है दोस्त, ये वाला एरिया है सब, ये हमारा केरल का है। ये मालाबार तट है, ठीक है ना। ये मालाबार तट यानी भारत के पश्चिमी जो आपका तट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मालाबार तट बोलते हैं। और इधर का जो तट होता है ना, इसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए, ये आपका कौन सा तट है, तो कोरोमंडल तट है, ठीक। ये आपका कौन सा तट है, कोरोमंडल। भारत के पूर्व में कौन सा तट है, तो कोरोमंडल। और पश्चिम में कौन सा है, तो मालाबार तट। तो ये आपका वास्को डी गामा यहीं पर आया था, ठीक है ना। अगर हम आपको दिखाते हैं उत्तम आशा अंतरिक्ष का फोटो, तो देख लीजिए, ये कुछ है आपका, ठीक है ना। केप ऑफ गुड होप यानी केप टाउन, ये आपका वास्को डी गामा यहीं पर आया था। यहाँ से होते हुए वो ऐसे होते हुए गया था भारत, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे होते हुए भारत गया था, ऐसे होते हुए भारत गया था, यहाँ से घूम के, ठीक है ना, ऐसे। ध्यान दीजिए, ये आपका, ये देख लीजिए, जब आप यहाँ पर पहुंचेगा ना दोस्त, ये तो आपको नक्शा में ऐसा दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको ऐसा दिखेगा, दिख रहा है, ये आपको देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है केप ऑफ गुड होप, ये वाला, ये उसी का सीन, ये उसी का है, ठीक है ना। तो ये आपका वास्को डी गामा यहाँ पर आया था। और यहाँ से आके भाई साहब, ये आपको जब समुद्र दिखा ना, इधर नीचे समुद्र पीछे, तो इधर से वो गया था, ठीक है ना, भारत। इसमें कोई शक नहीं, ठीक है ना। ये आपका केरल का है, ये आपका केप ऑफ गुड होप है, उत्तम आशा अंतरिक्ष। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि भाई साहब, इसको केप ऑफ गुड होप का है बोलते हैं, इसका क्या पहले दूसरा नाम था? हाँ, तो इसका नाम क्या था, दूसरा नाम था। जब यहाँ पर सबसे पहले बार्थोलोमेव डियाज जो आया था ना दोस्त, तो इसको ना तूफान से सामना करना पड़ा, ठीक है ना। तो इसका उसने जानते हैं क्या नाम रख दिया, केप ऑफ स्टॉर्म, यानी यहाँ पर अधिकांश मात्रा में ना हवाएं चलती है, खूब तेज चलती है इधर, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका जो हमारा बार्थोलोमेव डियाज था, ये नाम रख दिया केप ऑफ स्टॉर्म। और इसको पुर्तगाली भाषा में बोला जाता है काबो दास तोरमेतास, ठीक है ना, काबो दास तोरमेतास, इसको पुर्तगाली भाषा में बोलते हैं केप ऑफ स्टॉर्म को, ठीक है ना। लेकिन ये देखिए, यहाँ से वास्को डी गामा को क्या मिला था भाई साहब, रास्ता मिला था। क्या मिला था, रास्ता मिला था। कहाँ पर, तो उसको भारत जाने के लिए, तो भारत जाने के रास्ता मिला था। तो इसको आशा का बोल दिया। तो इसके जो वहाँ के पुर्तगाल के जो राजा थे ना, तो केप ऑफ स्टॉर्म का नाम बदल के इसने जो पुर्तगाल का राजा था, जिसका नाम था जॉन द्वितीय, इसका नाम बदल कर केप ऑफ गुड होप रख दिया। बोला ना कि इससे नई दुनिया का इससे नए रास्ता का खोज हुआ है, इसीलिए इसको आशा एक रखी है, तो इसीलिए उसका नाम रख दिया केप ऑफ गुड होप। इसमें कोई शक? तो देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछता है केप ऑफ गुड होप
किसने नाम रखा है? तो भाई साहब जॉन द्वितीय, ये कहाँ का राजा था? तो ये आपका पुर्तगाल का राजा था। कहाँ का राजा था? पुर्तगाल का राजा था। ठीक है। केप ऑफ गुड होप का पहले नाम क्या था? तो इसको जो हमारा बार्थोलोमेओ डियाज है, इसने ना इसका नाम रखा था केप ऑफ स्टॉर्म्स। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश मात्रा में हवाएं चलती हैं, इसीलिए इसका केप ऑफ स्टॉर्म रख देता है ये। ठीक है ना, तो जॉन द्वितीय इसका नाम बदल दिया, केप ऑफ गुड होप रख दिया, तब से इसको क्या बोलते हैं? केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। इसमें कोई शक? ठीक है, कोई शक नहीं। चलिए देखिए, जब ये आपका केरल के कालीकट जिले में पहुंचा कि वास्को डिगामा, तो उस समय शासक यानी वहां का राजा कौन था? जमोरिन था। कौन था? जमोरिन। तो जमोरिन जो है ना उसका स्वागत किया था वास्को डिगामा का। ठीक है ना, तो प्रश्न पूछ देगा कि भाई साहब वास्को डिगामा का कौन सा राजा स्वागत किया था? तो कौन किया था? जमोरिन किया था। ठीक है ना। कह रहा है कि वास्को डिगामा की सफलता के पीछे कुछ नवीन संसाधनों का भी योगदान था। कहने का मतलब ये है, देखिए ध्यान से, पहले हम आपको बताए थे पिछले क्लास में कि कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था समुद्र में जाने के लिए, कैसे कि लोगों के पास तकनीक नहीं थी। ठीक है ना, ना कंपास था, ना आपका दिशा जाने की कोई यात्रा था, साथ ही साथ उतना सबको किसी को पता नहीं था कि पृथ्वी कैसी है। सब डरते थे कि जाएंगे तो अंत में विलीन हो जाएंगे। तो ये आपका जो नई नई चीज़ों का आविष्कार हुआ, उसके सहारे कौन पहुंचा? तो वास्को डिगामा, क्योंकि बार्थोलोमेओ डियाज आपको पुर्तगाल से चल के आपको आया था केप ऑफ गुड होप तक। ठीक है ना, तो वहां पर तक आया था, वहां तक तो उतर रास्ता बता दिया, तो वहां तक आ गया। फिर उसके बाद जैसे ये आ गया, आपको जैसे ही आगे बढ़ा तो इसको अब्दुल मजीद नाम का एक नाविक मिल गया, पायलट मिल गया। ठीक है ना, ये आपका देखिए आपके बुक में दिया ना कि भारत के व्यापारी था अब्दुल मजीद, लेकिन भारत का व्यापारी नहीं था, यह अरब का व्यापारी था। अरब प्रायद्वीप है ना, उस देश का ये व्यापारी था। इसको ना जो इधर इस अरब सागर में जो हवाएं चलती है और इसका किधर सा एरिया है, लोकेशन, इसके बारे में पता था भारत का। भारत इधर है, इस एरिया से हवाएं चलती है। तो ये आपका अब्दुल मजीद व्यापारी जो है ना, व्यापारी इसमें लिखा है अब्दुल मजीद जो नाविक है ना, ये आपका अरब प्रायद्वीप का है, यही वास्को डिगामा को लेकर आया था। तो देखिए वास्को डिगामा को पहुंचने में नवीन संसाधनों का इस्तेमाल हुआ कि ना, आपका वहाँ पर नए नए चीज़ों का आविष्कार हो गया, तो उसका सहारा ये पहुंचा। साथ ही साथ ये जो आपका अब्दुल मजीद मिल गया, ये नाविक। ठीक है ना, तो ये वास्को डिगामा भी नहीं पहुंच पाता वहां पर। कह रहा है कि अफ्रीका में हुई तथा इसी के सहयोग से उसे भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया। इससे यूरोपियनों के साहस में वृद्धि हुई और वास्को डिगामा द्वारा भारत से लाए गए वस्तु को 26 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजार में बेचा गया। जब ये आपका वास्को डिगामा जब भारत के केरल राज्य में पहुंचा, तो केरल में अधिकांश मात्रा में मसाला होता है, नारियल होता है। तो ये यहाँ से मसाला लेके गया कि देखिए मसाला आपका यूरोप के देशों में नहीं होता है, क्योंकि उधर ठंडा पड़ता है, तो मसाला वो कीनते हैं। तो ये आपका भारत से मसाला लेके गया था। तो भाई साहब ये जब वहाँ पर लेके जाके यूरोप के बाजार में बेचा ना, तो 26 गुना मुनाफा में बेचा। जिससे मान लीजिए कि कौन चीज़ 2 रुपये खरीदा भारत में, इसको जाकर यूरोप के बाजार में बेचा ना, तो 52 रुपये में बेचा। बात सुना गया, 2 रुपये में खरीदा, जाके आपको कहाँ पर यूरोप में बेचा, तो 52 रुपये बेचा, 26 गुना मुनाफा में बेचा था। ठीक है ना। तो ये आपको देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ये आपका वास्को डिगामा है ना, ये वास्को डिगामा भारत को खोज नहीं किया है, क्योंकि भारत का पहले से ही व्यापार था, सिंधु घाटी सभ्यता इधर से थी, इधर से मेसोपोटामिया सिंधु घाटी के आसपास में व्यापार चलता था। तो भारत तो पहले ही से था, लेकिन समुद्र से आने का रास्ता किसी को नहीं पता था कि ये आपका रास्ता समुद्र होते हुए भारत की ओर पहुंचेगा। तो ये भाई साहब यूरोप से भारत यानी एशिया के कुछ भागों में आने के लिए यह समुद्र मार्ग का खोज किया था वास्को डिगामा। ठीक है ना। कह रहा है कि अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपियनों की एक नई उपलब्धि थी। ठीक है ना, जिसे 1492 में ही कोलंबस ने प्राप्त की।
कह रहा है कि अमेरिका महाद्वीप है, इसको किसने खोजा था? तो ये आपका भाई साहब कोलंबस। किसने खोजा था? तो कोलंबस। कब खोजा था? तो 1492 में, ठीक है ना। ये आपका कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप को खोज कर दिया। ये गया ना, कोलंबस का किया, ये गया ना, ये अमेरिका महाद्वीप को खोज किया, किसी को इसके बारे में नहीं पता था, तो ये बोल दिया कि ये भारत है, ठीक है ना। तो इसीलिए वहाँ के लोगों को रेड इंडियन से बोल दिया कोलंबस, ठीक है ना। कोई सब अमेरिका की खोज किसने किया था? तो भाई साहब कोलंबस। कब किया था? 1492 में, ठीक है ना। ये कोलंबस ना अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियन से बोल दिया, क्योंकि इसको लगा था ना कि यही आपका इंडिया है, क्योंकि इसको तो पता नहीं था। इसको ये पता था कि वास्को डी गामा गया था, इंडिया खोजा था। करें कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। बाद में स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बताया। इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। फिर बाद में ना अमेरिगो वेस्पुची नाम के एक व्यक्ति गया, ये इस महाद्वीप के बारे में बढ़िया से जांचा, देखा ना कि ये एक महाद्वीप अलगे महाद्वीप है, यानी इसके बारे में किसी को पहले नहीं पता था कोलंबस के बताने से पहले, ठीक है ना। कोलंबस इसका खोज किया था 1492 में, यानी 1492 से पहले किसी को नहीं पता था कि यहाँ पर भी लोग रहते हैं, इधर भी लोग रहते हैं। तो ये आपका नई दुनिया हो गया, ठीक है ना। तो भाई साहब ये अमेरिगो वेस्पुची गया, बोला कि नहीं ये नई दुनिया, ये भारत नहीं है, यह एक दूसरा महाद्वीप है, ठीक है ना, ये दूसरा महाद्वीप है, ठीक है। तो इसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया अमेरिका, ठीक है ना। अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे ही इसका नाम पड़ गया अमेरिका, क्योंकि किसी को नहीं पता इसका नाम क्या है। तो ये बोला कि ये खोजा है ना, चलो इसी के नाम पे रख देते हैं अमेरिका। तो भाई साहब इस महाद्वीप का नाम अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर इसका पड़ गया था अमेरिका, इसमें कोई शक नहीं। कहना कि इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। फिर कहा कि 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया और यह धारणा पुष्ट हो गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है ना। ये आपका फिर 1519 में मैगलन का किया, जहाज से पूरा दुनिया घुमा। जब ये पूरा दुनिया घुमा ना, क्योंकि भाई साहब देखिए आपका एशिया का भी खोज हो गया था, उसके बाद से ये आपका अमेरिका का भी खोज हो गया, ठीक है ना। तो इन जगहों चीज़ों को मिल गया। अभी क्या क्या ना बोला क्या, अरे इधर ये सब जा रहा है, कहीं ना कुछ मिल रहा है। ई क्या के लेके पूरा समुद्र घुमा। जब घुमा ना तो बोला नो कि ये जो है ना सब, ये पृथ्वी ऐसी नहीं है, पृथ्वी एकदम है सब समुद्र एक में सटा हुआ है, ठीक है ना। तो उस समय भी लोगों को नहीं पता कि पृथ्वी गोल है, उनको ये पता चल गया था कि समुद्र सब है एक ही में सटा हुआ है, यानी कोई कहीं नहीं गिरेगा, ये उनको पता चल गया था। तो 1519 में मैगलन ने पूरी दुनिया को चक्कर लगाया जहाज से, और ठीक है ना। करे कि आगे कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की भी खोज की, साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। कैप्टन कुक आपका ये चल के फिर आगे जो कैप्टन कुक है ना, ये क्या किए ना, ऑस्ट्रेलिया का पता कर लिए, क्या किए, ऑस्ट्रेलिया का पता कर लिए, और साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलिया के बगल में ही पूर्व साइड में न्यूजीलैंड के द्वीप है, ठीक है, न्यूजीलैंड है, जीलैंडिया महाद्वीप है, तो उसका उसी महाद्वीप पर ये आपका न्यूजीलैंड देश है। देखिए महाद्वीप साथी हो, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया, यानी आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया का नहीं उसको बोलिएगा, आप उसको ओशिनिया बोलिएगा। ओशिनिया में 4 होता है, माइक्रोनेशिया, मेलिनेशिया, पोलिनेशिया और एक आपका ऑस्ट्रेलिया होता है। इन सब में सबसे बड़ा आपका ऑस्ट्रेलिया है, जिसके नाम पे इसका पड़ गया ऑस्ट्रेलिया पड़ गया, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये वाला आपका, मान लीजिए ये वाला एरिया आपका ऑस्ट्रेलिया है ना, तो इधर आपका जीलैंडिया महाद्वीप है जो डूब गया, इसका 95% हिस्सा ना डूब गया है, और इसी के हिस्से पे जमीन पे आज का हमारा न्यूजीलैंड जो देश है ये टिका हुआ है। तो इसका भी कैप्टन कुक इसका ऑस्ट्रेलिया का पता लगाया, एक बार न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया था, ठीक है ना। कह रहा है कि साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यूफालैंड के द्वीपों का पता लगाया, ठीक है ना। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में विविधता यूरोपियनों देशों के शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, स्पेन की महारानी इसाबेल प्रमुख थी। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध लगभग दुनिया की जानकारी हो चुकी थी। कहने का मतलब ये देखिए, ये आपको ये पॉइंट पढ़ लीजिए, करेक्ट, नई दुनिया
अमेरिका महाद्वीप को यूरोपियों द्वारा नई दुनिया कहा गया, ठीक है ना। क्योंकि यूरोप वासियों को नहीं पता था कि इधर भी लोग रहते हैं। यूरोप के लोग ना बोल दिए ना, जो अमेरिका जो आपका कोलंबस जिस जिस जगह को खोजा था ना, तो यूरोप के, ये तो आपका यूरोप से था कोलंबस, ये आपका अमेरिका खोज दिया। लोगों को नहीं पता कि इधर भी लोग रहते हैं, तो यूरोप के लोग ना इसको बोल देना कि ये भाई नया दुनिया है, दूसरी दुनिया है, ठीक है ना। तो अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपियों द्वारा नई दुनिया कहा गया, क्योंकि कोलंबस की तरह से पूर्व से कोई जानकारी नहीं थी। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, न्यू फाउंडलैंड, ध्यान दीजिए। कहे ना कि भाई साहब सर जॉन और सेबास्टियन कैबिनेट ने न्यू फाउंड द्वीपों का पता लगाया। ये एक अलग द्वीप है जो आपका कनाडा का है, ठीक है ना। देखिए आप हम ध्यान देते हैं। बाद में चल के ये जो आपका हेनरी द नेविगेटर और इसाबेली, जो पुर्तगाल का राजा कौन था, पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, ठीक है ना, और स्पेन की रानी महारानी इसाबेल, ये दोनों ना देखे ना कि भाई साहब इधर जो जो लोग हैं, हमारे देश के लोग निकल रहे हैं बाहर, तो इनको कुछ ना कुछ मिल रहा है, फायदा हो रहा है, तो चलिए इसमें हम भी योगदान करते हैं, यानी देश की तरफ से भी सपोर्ट मिला है। लेकिन पहले देश सपोर्ट नहीं करता था। कहने का मतलब ये है कि वहां पर जाने के लिए आपको सुविधा नहीं मिलता था, ठीक है ना। अब जो भी होगा अब देश सपोर्ट करता है। यानी ये भाई साहब पुर्तगाल का राजकुमार कौन था, हेनरी द नेविगेटर, इसने भी सपोर्ट किया अपने नागरिकों को कि जाओ तुम खोजो, तुमको हम सपोर्ट करते हैं, तुमको पीछे पैसा हम लगाएंगे, ठीक है ना, तुम जाओ खोजो, तुमको जो चाहिए ले जाओ। फिर से महारानी इसाबेल भी बोल दी स्पेन की, ठीक है ना। स्पेन और पुर्तगाल ये दो देश था जो इसमें आगे निकला था, ठीक है ना, लेकिन फिर नहीं बाद में पिछड़ गया। तो आपको हम आपको दिखाते हैं न्यू फाउंडलैंड, ये आपका इसको हम, ठीक है ना, देखिए न्यू फाउंडलैंड हमारा यहाँ पर है। ध्यान दीजिए, ये आपका अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए साथियों, ये आपका भाई साहब महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप, ठीक है ना। ये यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यानी जो यहाँ के लोग, यूरोप के जो लोग थे, ये वाला, इनको नहीं पता था ना कि इधर भी लोग रहते हैं, ठीक है ना। इनको नहीं पता था कि इधर भी लोग रहते हैं, तो यहाँ के लोग ना इसको बोलते कि ये नई दुनिया है, ठीक है ना। क्योंकि इसको खोज कोलंबस ने किया था और इसके बारे में अमेरिको वेस्पुची ने बताया था कि एक दूसरा देश है, महाद्वीप है। देखिए ये आपका जो एरिया दिखा है ना, जो रेड कलर का है, तो ये आपका देखिए यहाँ पर कनाडा लिखा है ना, यानी यहाँ पर चीन जो पा रहा है, इस चीन के ऊपर कनाडा है और इस चीन के नीचे अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है ना। तो भाई साहब ये कनाडा का ही हिस्सा है, ठीक है ना, कनाडा का ही ये हिस्सा है, न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिए, ये दोनों ये कनाडा का ही एक हिस्सा है, तो इसका पता लगाया था, ठीक है ना। ये आपका देख लीजिए, ध्यान दीजिए। फिर कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का पता लगाया था और ये आपका न्यूजीलैंड का पता लगाया था। हम आपको बताया था साथियों कि ये आपका 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है ना। ये आपका एशिया है, फिर आपका अफ्रीका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, फिर आपका यूरोप और ये आपका ओशिनिया। इसका 4 भाग है, माइक्रोनेशिया, मेलिनेशिया, पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया चारों में से बड़ा है, इसलिए इसका नाम ऑस्ट्रेलिया पड़ गया। ये आपका यहाँ पर एक द्वीप है आपका जो डूब गया है 95%, इसका नाम है जीलैंडिया महाद्वीप। ये क्या, ये डूब गया है। इसी पे ना आज का जो न्यूजीलैंड देश देखते हैं ना, क्रिकेट आप देखते होंगे तो ब्लैक कलर का ड्रेस होता है, एकदम लंबा लंबा होता है, ये न्यूजीलैंड का है, न्यूजीलैंड का ड्रेस है, ठीक है ना। तो न्यूजीलैंड इसी महाद्वीप पे स्थित है, ठीक है ना। 95% हिस्सा जीलैंडिया महाद्वीप का डूब गया है, ठीक है ना। तो इसे हमका 8वां महाद्वीप इसको बोलते हैं, लेकिन प्रॉपर आप 7 भी याद रखिएगा। न्यूजीलैंड किस महाद्वीप पे है, तो जीलैंडिया महाद्वीप पे है, ठीक है ना। तो न्यूजीलैंड किस पे है, जीलैंडिया महाद्वीप पे। तो ये रहा हमारा आज का कैप्टन कुक ने इसे खोज किया था, ठीक है ना। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ से आया था आपका कौन, यहाँ से पुर्तगाल से आया था, इसे बार्थोलोमेओ डियाज ऐसे होते हुए, फिर यहाँ से फिर वापस चला गया था बार्थोलोमेओ डियाज, फिर आया था वास्को डी गामा ऐसे होते हुए, फिर यहाँ से ऐसे भारत आया है, ठीक है ना, ऐसे आया भारत। क्योंकि यहाँ के अरब का एक व्यापारी था अब्दुल मजीद, इसको नाविक था, इसको पता था कि इधर इस जो आपका इंडियन ओशियन अरब सागर है ना, इस अरब सागर में भाई साहब किधर हवाएं चलती है, इसके सहारा से ये लोग पहुंच गए थे, ठीक है ना। तो हम लोग आपका केप ऑफ गुड होप यहाँ पर है,
इसमें कोई शक, हमको लगता है कि हमें कोई शक ना होगा और हम आपको यहाँ तक खत्म कर दिए, ठीक है ना। साथियों, न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया था? तो ये आपका सर जॉन और सेबेस्टियन कैबेट ने। चलिए हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए और इसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे। संजय कहीं जा जाता है उसे तंगे भाई जो बात पानी का करता चाय भरे। चलिए हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे अगला क्लास में। Long, go on. Cycle,